इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है क्योंकि इसकी वजह से यूरोप और इंडिया में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है कि यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट जो है वो विजिट कर रही है इंडिया का, उनके 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, और उस पर चीफ गेस्ट भी हैं और दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं जो उनके चेयरमैन है यूरोपियन यूनियन के, वो भी उनके साथ विजिट कर रहे हैं और उनके दरमियान में कुछ ट्रेड डील्स भी हो रही हैं। और बकौल इंडिया के और बकौल यूरोपियन यूनियन के कि ये डील्स जो होंगी ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी पूरी दुनिया में, कि हिस्ट्री में ऐसी कभी डील किसी ने नहीं सुनी होगी। जलवा है हमारा। यूँ है कि अपना जो पहले तो उस डील के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो अभी उन्हें एक अच्छी डील मिली है, वो $2 बिलियन की जो यूएई की तरफ से। और इनके दरमियान मैंने सुना था कोई अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी ये बना रहे हैं कि जिससे ऑन अराइवल वीजा भी चल रहा है और उसमें मेरे ख्याल में ये 2 घंटों में यूएई पहुंच जाया करेगी। हमें इंडियंस क्यों हैं? हाँ, इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी चल रही है। पाकिस्तान की शुरू से ही अमेरिका से एक अलाइनमेंट रही है, हमेशा से पाकिस्तान उससे बनाना चाहता रहा है। ठीक है, तो ये लियाकत अली खान के दौर की है मेरे ख्याल में, जब उन्होंने रशिया को छोड़ के अमेरिका का विजिट किया। वो नहीं, उसके फिर बाद में भी इस तरह के है ना कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन जब तब भी अमेरिका ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो उस टाइम से वो ग्राउंड में चलते आ रहे हैं बैकग्राउंड इसके। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अमेरिका के साथ डिफरेंसेस तो चल सकते हैं, लेकिन रावलपिंडी के और पेंटागन के जो है वो रिलेशन कभी भी खराब नहीं होते। नहीं, उसको तो चले एक फायदा भी हो रहा है ना हमें। हाँ, ये है फायदा भी पाकिस्तान को हो रहा है, तो अच्छी बात है कि डिप्लोमेसी तो एक मैं और बात करा दूं, पाकिस्तान की मिलिट्री जितनी स्ट्रांग हुई थी ज़ियाउल हक के दौर में, उस वक्त मेरे वाले साहब आर्मी थे, वो बताते थे कि हमारे पास पंप वाली गाड़ियां होती थी। और जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया और उसके बाद हमें जदीद आलात मिले, जदीद गाड़ियां जो वो मिली, और उस वक्त हमारी मिलिट्री जो स्ट्रांग हुई थी, और जिस तरह हम लोगों ने अमेरिकन मिलिट्री को यूज़ किया था और उनके इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको यूज़ किया था। वो फैज़ हमीद थे ना, उनका मैंने एक दफ़ा सुना तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा अमेरिका को एक दिन ये पता चलेगा कि पाकिस्तान ने ISI ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से हरा दिया। अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को शिकस्त दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें नहीं, अमेरिका को काफी फायदा भी हुआ। आज अगर सोवियत टूटे तो पाकिस्तान ने तोड़ा, ISI ने तोड़ा। बिल्कुल, इसमें कोई शक। वो मुजाहिदीन थे और वो पाकिस्तान था जिसने, उस वक्त वो मुजाहिदीन अमेरिका के गेस्ट होते थे, फ्रीडम फाइटर। ऐसे ही है, और पाकिस्तान उन्हें ट्रेन किया करता था। ऐसे ही है। खैर, बात यह है कि वो जो डील की बात है, तो दरअसल वो अकेली नहीं आ रही ना। किसी एक मुल्क का जो प्रेसिडेंट होता है, जब वो जाता है तो वो सिर्फ अपने मुल्क की डील करता है। वो पूरे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, 27 कंट्रीज की। हाँ जी, 27 कंट्रीज की वो जा रही है और उसने डील करनी है। तो जाहिर है उसने कहा है कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो जिसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी होगा। और वो वैसे भी एक इमर्जिंग इकॉनमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस टाइम वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बनती जा रही है, ग्रोइंग। हाँ जी। तो ये है कि पाकिस्तान को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि पाकिस्तान को भी अब अपने यूरोप इतना क्लोज इंडिया के साथ क्यों हो रहा है, और इंडिया यूरोप को अपने क्लोज इतना क्यों कर रहा है डिस्पाइट ऑफ USA। जो अपना एशिया रीजन है ना, ये रिसोर्सेज के लिहाज से रिच है। ठीक है, गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, ये इन्हें चाहिए हैं, ट्रेड रूट्स चाहिए इन्हें, और इंडिया जो है ये इन्हें वो मुहैया कर सकता है। वो उस रीजन में रह के खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं चाइना की, USA की वजह से, यूरोप। ठीक है, क्योंकि वो उस पर सैंक्शंस अभी भी देखें, टैरिफ्स लगाए हैं उसने कहा अगर ग्रीनलैंड नहीं दोगे तो सबसे बड़े टैरिफ तुम्हें लगेंगे, 500% तक टैरिफ लगेंगे। तो और इंडिया जो है, ये है कि इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप कोई बुरा नहीं है। ठीक है, वो बुरा नहीं है, क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी डील्स तो आपस में वेपन की फिर भी हो गई। ठीक है, अगर बुरे होते तो वो उसे क्यों डील? वेपन्स की तो मसला है, वेपन्स तो बेचना चाहता है, वो वेपन बेचना चाहता है। वो फ्रंट में तो कह देता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये आपस में एक ही है। लेकिन यार, पहली दफा तारीख में हुआ है कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट भी कहा है। ट्रंप ने बस प्रेशर बिल्ड करना होता है अक्सर। बात ना, टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बिल्ड करना होता है उन्होंने। मेरे ख्याल में प्रेशर में आया भी है। और ट्रंप का तो ये हिसाब है, देखें उसे, मुझे तो उस दिन हंसी इस तरह आई कि फ्रांस के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने उसे भेजा कि हम ईरान को लेके मेरे पास बेटर प्लान है। उसने वो वायरल कर दिया। उसे कुछ फर्क, सीरियस प्रेसिडेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसको बेइज्जत कर रहा हूँ, और मैं उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखें, अगर आज अमेरिका के लोगों के लिए वो जो कुछ अब कर रहे हैं ना, वो शायद कभी भी नहीं हुआ। वो कैसे?
अमेरिका तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अमेरिका कैसे strong अमेरिका हुआ? स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है? अमेरिका ने ना पता है इशू ये है कि यहाँ पे मुझे ना पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों मुल्क हमेशा आपस में लगे रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्पीट करना है, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट करना है। ऐसे ही। दरअसल ये जो दो सुपर पावर, ये जो सुपर पावर है अमेरिका, ये पूरे वर्ल्ड को ही नीचे रखना चाहता है। हाँ, सुपीरियरिटी तो फिर वही है। सुपीरियरिटी में वो उससे वो सुपीरियर ही रहना चाहता है। ठीक है, आप देखें ग्रीनलैंड की सुपीरियर स्टेटस अब है, सुपीरियर स्टेटस अभी भी है, क्योंकि आप देख पार्शल है यार। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा न आज पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का लोहा मान गए हैं। दोस्तों थोड़े दिन पहले तो इंडिया के अंदर ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लेकिन अब सब लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी डील हो रही है। तो इस डील इंडियन फॉरेन पॉलिसी की वजह से तो हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इसलिए दुनिया की कोई भी कंट्री अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए तो आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए दौड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के दरमियान बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई थी, और अब यूरोपियन यूनियन के दरमियान ट्रेड डील होने जा रही है। तो इंडिया की इकोनॉमी तो तेजी से ही ग्रो करने वाली है, क्योंकि इंडिया अब पूरी दुनिया के साथ डील करने लगा है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे भी बहुत बड़ा थप्पड़ है, क्योंकि अब तो इंडिया अमेरिकन अलाई के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील करने जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।